पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का असर अब छोटे ट्रांसपोर्ट कारोबारियों पर साफ दिखाई देने लगा है। बढ़ती महंगाई और पुराने भाड़े के कारण वाहन चालकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलन के कोठो निवासी पिकअप चालक सुभाष ठाकुर ने अपनी समस्याएं साझा करते हुए सरकार से राहत प्रदान करने की मांग उठाई है। सुभाष ठाकुर ने बताया कि पिछले 3 से 5 वर्षों से ट्रांसपोर्ट भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ट्रिप में लगभग 500 रुपए की आमदनी होती है, लेकिन ईंधन, रखरखाव और अन्य खर्च निकालने के बाद मुश्किल से 100 रुपए की बचत हो पाती है। कई बार लगातार 3 से 4 दिन तक काम नहीं मिलने के कारण वाहन की मासिक किस्त और परिवार का खर्च चलाना भी कठिन हो जाता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो छोटे ट्रांसपोर्टर आर्थिक संकट में आ जाएंगे। उन्होंने सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी गाड़ियां अपने नियंत्रण में लेकर उन्हें मासिक वेतन पर रख ले तो कम से कम उनके परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से हो सकेगा। सुभाष ठाकुर ने पुलिस द्वारा किसानों और वाहन चालकों के चालान काटने के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि किसान अपनी फसल की सुरक्षा के लिए मंडियों तक गाड़ी में साथ आते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई के चलते चालकों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उन्होंने मांग की कि किसानों के लिए अलग परिवहन व्यवस्था की जाए या फिर इस प्रकार की चालान कार्रवाई पर पुनर्विचार किया जाए। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि या तो तेल की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए या फिर ट्रांसपोर्ट भाड़े में बढ़ोतरी की जाए, ताकि वाहन चालक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। मेरा नाम सुभाष ठाकुर है। अब किराया भाड़ा तो बढ़ नहीं रहा है, तेल का रेट बढ़ रहा है, आज भी बढ़ रहा है, कल भी बढ़ रहा है। हमारा क्या फायदा है? हम जहाँ 500 का चक्कर लगाते हमारे को 100 रुपए बचते हैं। हमने क्या करना उसमें? दिन में एक आधा 2 चक्कर लगते, किससे पूरी नहीं होती। ट्रांसपोर्ट तो क्या है, हो गए ना 2-3 साल 4 साल, बहुत फर्क पड़ रहा है हमारे को। जैसे पहले आज मेरे को लगभग ऐसा लग रहा है 100-200 रुपए मतलब कम मिल रहे हैं हमारे को तेल की वजह से चक्कर में। कई बार कुछ भी नहीं मिलता, 4-4 दिन तक खड़े रहते हैं, क्या करना है। और कभी मिल गया तो 1000-500 रुपए मिल गए तो उसमें 200-300 रुपए बनते सारे, तो अपनी किस्तें कहाँ से देनी गाड़ी की। यही तो पंगा है ना। आज मैं खुद देख रहा, सुबह मैंने तेल देखा तो तेल पहले हमारा 5 पॉइंट कुछ आता था और आज 5.6 रह गया, कुछ ऐसा रह गया हुआ, मतलब 500 रुपए का। तो उसमें हमारे को फर्क पड़ गया हो बड़ा भारी। बहुत दिखते हैं हमारे को, तो बड़ी भारी दिक्कत पड़ी हमारे को। तो क्या करे, कहाँ जाए? या तो गाड़ियाँ खड़ी कर दे, या गाड़ियाँ बैंक के वाले खड़ी, या सरकार ले जाए हमारी गाड़ियाँ। हम तो सीधा बोलते सरकार ले जाए, अपने पास चलाए, या हमारे को दे दे, सैलरी दे दे हमारे को, गाड़ी वो चलाए। सरकार से प्रार्थना है तुम चलाओ गाड़ियाँ, हमारे को तनख्वाह दो महीने की, क्या 15-16 हज़ार दो देनी आपने दे दो, किस्तें भी तुम भरो, काम भी तुम करो, काम भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। हमारी गाड़ियाँ हम सरकार को सौंप देंगे, लो भी आप अपने पास रखो इसको। क्या करना हमने ऐसी गाड़ी को जब हमारे को अपने घर का खर्चा नहीं चला हुआ, कुछ नहीं चला हुआ। अगर मैं सैलरी भी होता तो मेरा खर्चा चल पड़ता था घर का, इसमें कुछ नहीं चल रहा अब। ये तो बहुत बुरा हाल हो गया देश का। पूरे देश टैक्स इधर पुलिस वाले, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। चलो टैक्स भी देना पड़ना, हो तो सरकार का है, वो तो देना पड़ता है। बाकी किस्तें गाड़ी की वो भी देनी पड़ती है, उसमें भी हम कुछ नहीं बोल सकते। कंपनी ने गाड़ी ली तो किस्तें देनी पड़नी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कोई पुलिस वाला तंग करता है, कोई तंग करता है हमारे को। जहाँ भी देखो वहाँ तंग करेगा। अब जिम्मेदार है, हम मंडी आते हैं, 4 बंदे पीछे बैठ के पुलिस वाले तंग करते, क्यों बिठाए पीछे? मतलब क्या है इसका भाई? जिम्मेदार तो पीछे आएगा ना, गाड़ी अपने माल के साथ ही आएगा। और बस उसके लिए बस तो स्पेशल गवर्नमेंट भेजे, बस मेरा ये मकसद है ना, मैं गवर्नमेंट बस भेजे फिर हमारे को। ये चीज है हमारी बोलने का मतलब, मकसद ये है भाई, वो भेजे बस, फिर जाओ उनको पीछे लाओ घर में उठा के। सरकार अगर इतनी हमारी सक्षम है, या सेंटर से कोई भी है, तो बोलो भी लाओ उठा के, या चलान ना करो फिर। तो ये तो जिम्मेदार तो आएंगे, जिस गाड़ी में माल आएगा उसमें जिम्मेदार आएंगे। हमारा मकसद ये है, हमारी गवर्नमेंट से कोई दुश्मनी नहीं है, पर हम ये चाहते हैं भाई ऐसा रखो हमारे लिए भी ठीक हो जाए, तुम्हारे लिए भी ठीक हो जाए। हम ये चाहते हैं भाई, तेल के दाम तुम बढ़ा रहे हो, किराया हमारा बढ़ा नहीं रहे, हम वही पुराना किराया ले रहे जो आज से कम 3 साल पहले या 4-5 साल पहले का किराया ले, आज भी हम वही किराया ले रहे। हमें तो कोई फायदा नहीं है, घाटा है, तेल भी बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा सिस्टम गलत हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो किराया बढ़ा दो हमारा।